हेलो, आवाज अच्छा। क्लियर है मेरी? हाँ सर। आवाज क्लियर है? ध्रुव, सृजल, विनीत। ओके, एक मिनट, जरा एक मिनट दीजिए, एक मिनट। ओके, फिजिक्स का हम लोग एंगुलर मोमेंटम वाला पार्ट कर रहे थे, उसी को कंटिन्यू करते हैं। मैंने आपको बताया था कि अगर ये एक व्हील है, ठीक है, डिस्क है, ये व्हील एज ए डिस्क डिजाइन की गई है, ठीक है। अगर वो इस पॉइंट के अबाउट ओमेगा से रोटेट कर रही है, रेडियस हो गया उसका आर, और इस पॉइंट के अबाउट वो ओमेगा से रोटेट कर रही है, तो व्हाट इज द एंगुलर मोमेंटम? एल, एल इक्वल टू होता था आपका आई इंटू ओमेगा। इसमें कॉन्सेप्ट क्या था? कॉन्सेप्ट ये था कि एल इज ए वेक्टर क्वांटिटी, आई आपका वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, टॉर्सनल क्वांटिटी है, जो एज जिसमें केवल मैग्नीट्यूड होता है, और ये ओमेगा, ओमेगा आपका वेक्टर क्वांटिटी है। तो अगर आप इसका एंगुलर मोमेंटम लिख रहे हैं एल, तो आई इसका लिखेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, कितना हो गया वो, एम आर स्क्वायर बाई 2, और ओमेगा इसका हो गया, ओमेगा का डायरेक्शन क्या हुआ, प्लस के कैप। तो अगर आपने वेक्टर में लिखा तो यहाँ पे प्लस के कैप लगा दिया, ठीक है। और अगर आपने सेम डिश ली और वो इस तरह से घूम रही है, इसका भी मास m है, रेडियस r है, और ओमेगा से रोटेट कर रही है, तो इसका एंगुलर मोमेंटम L होता था तुम्हारा माइनस एम आर स्क्वायर बाई 2 इंटू ओमेगा के कैप। इसका डायरेक्शन इनसाइड है ओमेगा का, तो इसका एंगुलर मोमेंटम निगेटिव हो गया, ठीक है। ये एक ज्योमेट्रिकल बॉडी का एंगुलर मोमेंटम हमने निकाला। अगर एक पॉइंट अगर मूव कर रहा होता था, अगर एक पॉइंट मूव कर रहा होता था, तो जैसे एक्स वाई कोऑर्डिनेट है, एक पॉइंट है इस साइड आ रहा है, एंड ये हो गया, ठीक है। इसका मास हो गया m, एंड इसकी वेलोसिटी हो गई इस डायरेक्शन में, लेट्स वेलोसिटी इक्वल टू v नॉट आई कैप, ठीक है। पोजीशन वेक्टर इसका ये हुआ, पोजीशन वेक्टर r को रिप्रेजेंट किया गया है, r इक्वल टू ये डिस्टेंस होगी मान लीजिए a, एंड ये डिस्टेंस हो गई आपकी b, तो r इक्वल टू क्या हो जाएगा, a आई कैप प्लस b जे कैप। क्लियर क्या? ए आई कैप प्लस बी जे कैप। तो इसका एंगुलर मोमेंटम हम कैसे निकाल देते हैं, एल इक्वल टू आर क्रॉस पी, एल इक्वल टू आर
क्रॉस पी। तो यहां से L इक्वल टू क्या हो जाएगा, R हो जाएगा आपका ए आई कैप प्लस बी जे कैप क्रॉस एम वी आई कैप। ठीक है, ठीक है, ये फॉर्मूला बताया था ना मैंने आपको लास्ट क्लास में, आर क्रॉस पी। तो उसी से हम अटेम्प्ट कर रहे हैं, उसी से हम निकाल लें। तो एल इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल इक्वल टू हो जाएगा एम वी ए, आई क्रॉस आई हो गया आपका 0 प्लस एम वी बी, जे क्रॉस आई आपका कितना हो जाएगा, जे क्रॉस आई हो जाएगा आपका, अब जे क्रॉस आई इक्वल टू होता है माइनस के। कैसे हुआ बताया था क्या, आई जे के, तो आई क्रॉस जे आ गया आपका के, जे क्रॉस के आएगा आपका आई, और के क्रॉस आई आपका आएगा जे, तो जे क्रॉस आई कितना आ गया, माइनस के आ गया, तो ये हो जाएगा माइनस के। तो यहां पे दिया आपने माइनस के। ठीक है, तो L इक्वल टू कितना आ गया, L इक्वल टू हो गया माइनस एम वी बी के कैप। आपका L कितना आ गया, माइनस एम वी बी के कैप। तो इसको इस तरह से भी लिख सकते थे, एम वी का जो डायरेक्शन है ये है मोमेंटम का, और जिस पॉइंट के अबाउट आपको एंगुलर मोमेंटम निकालना है, आपने वहां से उसको परपेंडिकुलर डाल दिया, ये बी आ गया ना। ठीक है, और बी क्रॉस बी का डायरेक्शन जो होगा माइनस के, तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे यहां से, बिना इसको किए हुए भी लिख सकते थे। आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये था, तो आप एल इक्वल टू लिख देते हैं एम वी बी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एम बी के परपेंडिकुलर जो एक्सेस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस है वो बी है। तो अब बी क्रॉस बी का डायरेक्शन देखोगे अंदर की तरफ आएगा, तो के कैप रख दिया यहाँ पे माइनस, डायरेक्ट भी ऐसे लिख सकते थे। क्लियर, क्लियर है सबको। हाँ सर। ओके, ओके, अब इसमें नेक्स्ट स्टेप आता है कि अगर ये पॉइंट मास ना होकर एक ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट होता, डिस्क, रिंग, रॉड या फिर सिलेंडर, वॉटएवर, जो भी यहां पे अगर वो पॉइंट मास ना होके और वो उस साइड जा रहा होता और रोटेट भी कर रहा होता साथ में, तो उसका एंगुलर मोमेंटम क्या होता अबाउट दिस एक्सिस। तो एक इसमें नया केस है, ये आपका एक्स वाई एक्सेस हो गया। ठीक है, यहां से एक डिश है, मास एम की, मास एम की डिश है, और वो एक वेलोसिटी v से इस साइड जा रही है। ठीक है, और सेम टाइम वो रोटेट भी कर रही है ओमेगा से। ठीक है, तो रोटेशनल वाले पार्ट को मैंने यहां पर, रोटेशनल वाले पार्ट को मैंने यहां ब्लैक मार्कर से लिखा है, और ट्रांसलेशन वाले को आपका ब्लू मार्कर से लिखा है। तो इस केस में अब ये रोटेट भी हो रही है ऐसे, और ऐसे जा भी रही है। तो इस केस में अगर इसका एंगुलर मोमेंटम पूछा जाता है अबाउट दिस पॉइंट, ओरिजिन के अबाउट, तो यहां पे L क्या हो जाता, अब यहां पे हो जाएगा L ऑफ ऑब्जेक्ट अबाउट इट्स सीएम। एल नॉट क्या लिया गया, एल नॉट लेंगे, एल नॉट यहाँ पे देखिए, पहले एल नॉट देखिए, एल नॉट क्या हुआ कि इसके सेंटर ऑफ मास के अबाउट इसका अपना खुद का एंगुलर मोमेंटम क्या है, प्लस एलसीएम सेंटर ऑफ मास का एंगुलर मोमेंटम इस पॉइंट के अबाउट क्या है, उन दोनों का सम आपका नेट एंगुलर मोमेंटम होगा अबाउट दिस पॉइंट। क्लियर, तो
अब एल नॉट क्या है, एलसीएम, पहले एल नॉट देख लो, एल नॉट क्या हुआ, एल नॉट हुआ आपका, एल नॉट हुआ आपका एम आर स्क्वायर बाई 2 ओमेगा प्लस के कैप। क्लियर, क्लियर। अब एलसीएम, एलसीएम निकालने के लिए क्या करोगे, उस ऑब्जेक्ट को पॉइंट मास कंसीडर करोगे। तो पॉइंट मास क्या हुआ, जब ये पॉइंट मास की तरह कंसीडर करोगे तो क्या हुआ, यहाँ पे इसका जो पॉइंट है, यहाँ पे उसका मास m है, वो इस साइड वेलोसिटी v से जा रहा है। व्हाट इज द एलसीएम, एलसीएम इक्वल अबाउट दिस एक्सेस ऑफ रोटेशन इक्वल टू r क्रॉस एम वी। आर क्या है यहाँ पे, ये पोजीशन वेक्टर है, ठीक है, आर क्या है यहाँ पे, ये पोजीशन वेक्टर है। तो अभी ये इस साइड जा रहा है ना, वेलोसिटी इसकी इस डायरेक्शन है, तो मोमेंटम के डायरेक्शन पे एक्सेस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डाल दिया, तो वो हो गया मान लो बी, ठीक है। तो यहां पे क्या हो गया, एलसीएम, एलसीएम। अब ये पॉइंट की तरह कंसीडर कर रहे हो ना, इससे जस्ट पहले वाला केस पॉइंट की तरह कंसीडर कर रहे हो, तो क्या हो जाएगा, एम वी बी। अब देखो, ये है एम वी और ये है बी, तो क्रॉस वी कितना आएगा, निगेटिव के कैप आ रहा है क्या, तो ये हो जाएगा आपका एम वी बी के कैप निगेटिव, ठीक है। तो व्हाट इज द नेट एंगुलर मोमेंटम ऑफ दिस ऑब्जेक्ट अबाउट दिस पॉइंट, दैट इज एल इक्वल टू एल नॉट, एल नॉट कितना आया तुम्हारा, एम आर स्क्वायर बाई 2 इंटू ओमेगा के कैप निगेटिव, सॉरी ये पॉजिटिव था, पॉजिटिव माइनस एम वी बी के कैप। दिस इज द नेट angular momentum of this rotating disk having a translational velocity v about this axis of rotation. Origin is the axis of rotation. ठीक है, इसको नोट करो बेटा, इस पे क्वेश्चन आता है, जेई में क्वेश्चन आता है डायरेक्ट एज इट इज फॉर्मेट का, आपको निकालना पड़ता है। मैं आपको एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन और देता हूं, उसको आप निकालो, डायरेक्शन का ध्यान रखना, ठीक है, और उसके हिसाब से आप आंसर उसका चेक करो, ठीक है। इसको पहले नोट करो, कैसे निकाला है इसमें, एंगुलर मोमेंटम अबाउट सीएम प्लस एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सीएम अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन, दोनों का वेक्टर सम आपका नेट एंगुलर मोमेंटम है, दोनों का वेक्टर सम आपका नेट एंगुलर मोमेंटम है। नोट किया, ओके। अब इस पे क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए। ये एक रिंग है, डिस्क नहीं है बेटा, रिंग है, ठीक है, मास है एम, रेडियस है आर, ओमेगा से ऐसे रोटेट हो रही है, और उसका सेंटर भी इस साइड वी वेलोसिटी से जा रहा है, ठीक है।
ये पोजीशन वेक्टर आर है, दैट इज द ए सी आई कैप प्लस डी जे कैप. What is the net angular momentum L about this point? यानी दिस पॉइंट क्या, ओरिजिन के अबाउट उसका L बताना है कितना होगा. ओरिजिन के अबाउट उसका L कितना होगा. L इक्वल टू हो गया L नॉट प्लस L सी एम का वेक्टर सम. ठीक है, तो व्हाट इज द L नॉट, एम आर स्क्वायर. अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा रिंग का, एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा माइनस के कैप, माइनस के कैप. यहीं पे गलती करते हैं बेटा, वेक्टर में ही लोग गलती करते हैं. ठीक है, माइनस के कैप प्लस एम वी ए. अब ये डिस्टेंस क्या हुआ, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसकी क्या हो जाएगी, यानी इसका जो सेंटर ऑफ मास का लीनियर मोमेंटम होगा उससे इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, सी होगी ना. तो ए नहीं, सी, सी माइनस के कैप. तो यहां पे भी माइनस आ गया. दिस इज द आंसर. दिस इज द आंसर. किसका किसका सही है, किसका किसका सही है. सर वो एलसीएम वाला पार्ट गलत हो गया. क्या बेटा, एलसीएम वाला पार्ट मेरा गलत हो गया. सीएम वाला पार्ट. हाँ. ओके, अब ये रिंग है ना, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हुआ, रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हुआ आई इंटू ओमेगा वेक्टर. तो ओमेगा का डायरेक्शन क्या है, निगेटिव है क्या, इनसाइड निगेटिव है सेंटर ऑफ मास का. तो ये हो जाएगा तुम्हारा एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा. अच्छा, आईसीएम वाला, ओके ओके, एलसीएम वाला, एलसीएम एलसीएम. तो एलसीएम के लिए क्या जाएगा, आर क्रॉस पी आएगा क्या. तो पी का डायरेक्शन किधर है बेटा, पी का डायरेक्शन ये है ना. तो मैंने क्या बताया कि आपको आर क्रॉस पी से निकालने से बढ़िया है कि आप जिसके अबाउट निकालना है वहां से परपेंडिकुलर डाल दो. तो परपेंडिकुलर डालोगे तो कितना जाएगा, अच्छा डी आएगा. ओके ओके ओके, ये डी आएगा, सॉरी ये डी आएगा, माफ कीजिए, ये आएगा डी. ये डिस्टेंस कितनी आएगी, ये डिस्टेंस आएगी आपकी डी, डी. तो ये कितना जाएगा आपका, माइनस एम वी डी के कैप. के कैप क्यों, क्योंकि अब डी का डायरेक्शन इधर है और पी का डायरेक्शन इस साइड है. डी का डायरेक्शन है इधर और पी का डायरेक्शन इस साइड है. तो डी क्रॉस पी निगेटिव आया, तो ये आंसर आएगा ये. क्लियर है सेजल. हाँ सर. अच्छा, यानी मैंने गलत किया था क्या, अच्छा अच्छा, ठीक है, डी आएगा बेटा वहां पे, सही है. ये इससे जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हुई वो डी हुई ना.
ओके, एक क्वेश्चन और कीजिए। ये एक प्लेट है, मास है m और इसकी ज्योमेट्री है ab, ठीक है। अब ये इस साइड जा रहा है यूं, ओके, और साथ में ये रोटेट कर रहा है ओमेगा नॉट से, अपने सीएम के अबाउट ओमेगा नॉट से रोटेट कर रहा है। पोजीशन वेक्टर हो गया इसका ओरिजिन से वेक्टर r इक्वल टू ए आई कैप प्लस बी जे कैप, और इसका सेंटर ऑफ मास इस साइड v नॉट वेलोसिटी से जा रहा है, ठीक है। तो तुम्हें बताना है व्हाट इज द L, व्हाट इज द L। L अबाउट दिस पॉइंट, उस ऑब्जेक्ट का एंगुलर मोमेंटम इस पॉइंट के अबाउट क्या होगा। तो L इक्वल टू L नॉट प्लस LCM। व्हाट इज द L नॉट? L नॉट इज द एंगुलर मोमेंटम अबाउट द सेंटर ऑफ मास। तो कितना हो जाएगा अब इसके अबाउट, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, m a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाई 12 बताया था मैंने ये। इसका ICM कितना हो जाएगा, ICM यही तो होगा ना, ठीक है। अब ये इस तरह से रोटेट कर रहा है, तो L इक्वल टू m a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाई 12 इंटू ओमेगा नॉट, ओमेगा नॉट मल्टीप्लाई कर दिया आपने इससे, ओमेगा नॉट हो गया। तो ये हो जाएगा आपका L इक्वल टू, ये हो गया आपका पॉजिटिव, तो K कैप पॉजिटिव। ये क्या आ गया, ये आ गया आपका एंगुलर मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट अबाउट CM। अब दूसरा क्या निकालना है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ द CM अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो ये V नॉट से ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो वेलोसिटी का डायरेक्शन हो गया ये, वेलोसिटी का डायरेक्शन हो गया ये, ठीक है। और यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो गई, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गई आपकी A, ठीक है। तो LCM कितना आ गया आपका, LCM हो गया आपका M V एंड A। अब MV का डायरेक्शन है ये और A का डायरेक्शन है ये, तो A क्रॉस MV आएगा ना, तो अगेन ये पॉजिटिव के आ गया, ठीक है। तो नेट एंगुलर मोमेंटम क्या हो गया, M A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बाई 12 इंटू ओमेगा प्लस MVA K कैप। ठीक है बेटा, इस क्वेश्चन में एंगुलर मोमेंटम निकालते टाइम आपको डायरेक्शन पे बहुत ध्यान रखना है, ठीक है। ओके, एक नया क्वेश्चन कीजिए। सेम आपका एक्सेस है, एक्स वाई एक्सेस है, ठीक है। और यहां पर एक रिंग है, रिंग नहीं है, डिस्क है, ठीक है, डिस्क है, एक डिस्क है और मास m एंड रेडियस r, ठीक है। और उसकी वेलोसिटी है इस साइड कितनी
वेलोसिटी वेक्टर है 3i कैप प्लस 2j कैप, और उसका पोजीशन वेक्टर है, ये है उसका पोजीशन वेक्टर, एंड द पोजीशन वेक्टर आर इक्वल टू है आपका 2i प्लस 3j। 2i प्लस 3j, ठीक है। व्हाट इज द नेट एंगुलर मोमेंटम एल अबाउट दिस ओरिजिन, निकालो बेटा। ये ओमेगा से रोटेट कर रहा है ऐसे, इसमें ओमेगा नॉट दे रखा है यूं। ठीक है, एल इक्वल टू एल नॉट प्लस एल सी एम। एल नॉट कितना हुआ आपका, एम आर स्क्वायर बाई 2 इंटू ओमेगा प्लस के कैप। एलसीएम कितना हुआ, एलसीएम हो गया आपका आपका हो गया आर क्रॉस पी, ठीक है। तो इसमें बेटा आप यानी डायरेक्ट ऐसे परपेंडिकुलर नहीं निकाल सकते, तो इससे बेटर है कि आप यहाँ पे आर क्रॉस पी निकाल लो, क्योंकि मोमेंटम इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहां से उसका डेरिवेशन आता है, वो आर क्रॉस पी से ही आता है ना। तो आप यहां से डायरेक्ट निकाल लो, तो आर क्रॉस पी कितना हो जाएगा, आर क्रॉस पी इक्वल टू हो जाएगा 2i कैप प्लस 3j कैप एम वी। व्हाट इज द वी, 3i कैप प्लस 2j कैप, ठीक है। एम 2i कैप प्लस 3j कैप क्रॉस 3i कैप प्लस 2j कैप, ठीक है। तो अभी यहां पे मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, एम आई क्रॉस आई हो जाएगा 0, तो यहां पे आई जे के लिख लीजिए। आई क्रॉस आई, इसका इसमें मल्टी क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो क्या हो जाएगा 0, और इसका इसमें मल्टीप्लाई क्रॉस करोगे तो कितना हो जाएगा 9 जे क्रॉस आई इक्वल टू -k, ठीक है। फिर आई क्रॉस जे यानी ये हो जाएगा 4 आई क्रॉस जे, तो आई क्रॉस जे कितना हो जाएगा k प्लस k कैप, एंड अगेन जे क्रॉस जे 0 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा आपका -5m k कैप, ठीक है। तो एल इक्वल टू यहां पे कितना हो जाएगा, एम आर स्क्वायर बाई 2 ओमेगा के कैप -5m
के कैप। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका एम आर स्क्वायर बाई 2 ओमेगा माइनस 5 एम के कैप। किसका किसका सही है ये? सही किसका है ये? 6 आया। 6 क्यों आया भाई? 5, ये तो ये 0 हो गया, ये आया 9। ठीक है, और जब इसमें आई क्रॉस जे किया तो कितना आया आपका? -4 आएगा, +4 के क्या पाएगा ना, और जे क्रॉस जे 0 आएगा तो 5m आएगा ना। कैलकुलेशन मिस्टेक हुई आपसे। ठीक है, ओके, इस पार्ट को भी यहां खत्म करते हैं। इस पे कुछ क्वेश्चन है बुक पे, तो वो हम करेंगे। इसके कॉन्सेप्चुअल वाला पार्ट और थोड़ा सा जो प्रैक्टिस का पार्ट है वो खत्म हो गया। अब हम यहाँ पे बात करेंगे एक, जो मान लो ये डिश है, ठीक है, क्वेश्चन एक सिचुएशन हम डिस्कस करते हैं। ये एक डिश है, डिश के पॉइंट्स के, किसी भी पॉइंट के वेलोसिटी और स्पीड का हम कैलकुलेशन करने की कोशिश करेंगे। तो अब ये ओमेगा से रोटेट हो रहा है, ठीक है बेटा, और ये ट्रांसलेट भी हो रहा है वी नॉट वेलोसिटी से। ये ओमेगा नॉट से, ओमेगा से रोटेट भी हो रहा है और वी नॉट वेलोसिटी से ट्रांसलेट भी हो रहा है। क्लियर? सिचुएशन देखना बेटा, आगे ये बहुत काम आएगा। रोलिंग पे क्वेश्चन इन्हीं इस पॉइंट के आगे से ही अच्छे से क्वेश्चन बनते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी बनते हैं। उसके हर हर पार्ट अपने आप में एक चैप्टर है तो ये एक अच्छा सा पार्ट है, इसको समझना। ठीक है, तो इस तरह के, इस ऑब्जेक्ट के इस तरह के मोशन को आप दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, एक ट्रांसलेशनल पार्ट में और एक रोटेशनल पार्ट में। ठीक है, तो अगर इसका केवल ट्रांसलेशनल पार्ट ले लोगे तो उसमें क्या दिखेगा आपको? सेंटर ऑफ मास वीसीएम से जा रहा है, और उस डिस्क का हर पॉइंट, यानी आप रोटेशन को नहीं देख रहे हो, केवल ट्रांसलेशन को। अगर ये ओमेगा को 0 रख दोगे तो क्या होगा? ये डिस्क ऐसे जाएगी ना, ये डिस्क ऐसा चालू होगी, तो उसका सेंटर ऑफ मास जिस वी नॉट वेलोसिटी जा रहा होगा, उसका हर पॉइंट उसी वी नॉट वेलोसिटी से ऐसे आगे जा रहा होगा क्या? ठीक है, तो आपने केवल उसके ट्रांसलेशनल पार्ट को देखा, तो ट्रांसलेशनल पार्ट में क्या हो, ये भी यहां से भी जा रहा है वीसीएम, यहां से भी जा रहा है वीसीएम, यहां से भी जा रहा है वीसीएम, और रोटेशन में क्या हो गया? अब आप उसके ट्रांसलेशन पार्ट को 0 कर दोगे, वीसीएम को 0 कर दोगे, तो वो आपको रोटेट होते हुए दिखेगा ना ओमेगा नॉट से, वैसे रोटेट होते हुए दिखेगा। ठीक है, जब आपको ये रोटेट होता हुआ दिखेगा तो एक सेकंड पार्ट इधर, और इसको थोड़ा सा और हम डिस्कस करते हैं। तो उसमें क्या होगा, अगर इसका रेडियस आर है तो इस पॉइंट की स्पीड क्या होगी? डाउनवर्ड होगी क्या? इस पॉइंट की जो वेलोसिटी होगी डाउनवर्ड होगी, वो कितनी होगी? आर ओमेगा होगी। अब ओमेगा से रोटेट कर रहे हैं ना, तो इस पॉइंट की स्पीड नीचे की तरफ आर ओमेगा होगी, और इस पॉइंट की स्पीड इस साइड आर ओमेगा होगी। होगी क्या? इस पॉइंट की स्पीड क्या होगी? इस पॉइंट की आर ओमेगा ऊपर की तरफ होगी। इस पॉइंट की स्पीड क्या होगी? इस वाले पॉइंट की आर ओमेगा इधर है, तो इस वाले पॉइंट की आर ओमेगा इधर होगी। होगी क्या? नोट करो बेटा, इतना पहले इतना नोट करो।
ये पार्ट पॉइंट समझ में आया क्या? जब आप उसका ट्रांसलेशनल मोशन केवल जज करोगे तो क्या करोगे, उस टाइम ओमेगा को 0 कर दोगे और फिर उसका हर पॉइंट आपको VCM से आगे जाता हुआ दिखेगा, ठीक है। और जब आप उसके रोटेशनल पार्ट को डिस्कस करोगे तो VCM को 0 कर दोगे, यानी V0 को 0 कर दिया तो वो आपको रोटेट होता हुआ दिखेगा। अब रोटेशन में क्या होगा, हर पॉइंट का वेलोसिटी का डायरेक्शन डिफरेंट डिफरेंट होगा, डिपेंड करता है कि वो किस डायरेक्शन में आर पे है, किस डिस्टेंस पे आर पे। अगर इधर इस साइड आर होगा तो आर ओमेगा से नीचे जाता हुआ दिखेगा, अगर इस साइड पे होगा तो आर ओमेगा से ऊपर जाता हुआ दिखेगा, इस पॉइंट पे होगा तो आर ओमेगा से ऐसे जाता हुआ दिखेगा, इस पॉइंट पे होगा तो आर ओमेगा से ऐसे जाता हुआ दिखेगा। नोटिया, ओके ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, अगर दोनों को कंबाइंड कर दिया तो फिर इस तरह का मोशन दिएगा ना कि सेंटर ऑफ मास VCM से इधर जा रहा है और ओमेगा से रोटेट हो रहा है, ठीक है। अब मैं डिफरेंट पॉइंट्स पकड़ता हूं, ये हो गया पॉइंट नंबर 1, कौन सा, ये वाला, ठीक है। पॉइंट नंबर 2 हो गया ये, और ये हो गया पॉइंट नंबर 3, एंड ये हो गया पॉइंट नंबर 4। ओके, अब ये वाला पॉइंट, इस वाले पॉइंट का हम इस वाले पॉइंट का, पॉइंट नंबर 1 का दो पार्ट में डिस्कस कर सकते हैं। एक तो इसकी रोटेशन की वजह से आर ओमेगा की स्पीड इस साइड होगी, और सेंटर ऑफ मास के यानी VCM की वजह से VCM की स्पीड इस साइड होगी। VCM है V0 जो आ रहा है, इसको मैं VCM ले लेता हूं, VCM इस साइड होगी। तो इस पॉइंट की जो नेट स्पीड हो गई, इस पॉइंट की जो नेट स्पीड हो गई वो कितनी हो गई, VCM माइनस आर ओमेगा। भाई VCM उसको उस साइड ले जा रहा है, आर ओमेगा उसको पीछे ले जा रहा है, तो नेट स्पीड कितनी हो गई, VCM माइनस आर ओमेगा। अब ये पॉजिटिव भी हो सकती है, निगेटिव भी हो सकती है, डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ VCM एंड आर ओमेगा। अगर VCM ज्यादा है यानी ट्रांसलेशन स्पीड ज्यादा है तो आर ओमेगा कम है, तो आपको ये पॉइंट VCM माइनस आर ओमेगा की रिजल्टेंट स्पीड से इस साइड जाता दिखेगा, ठीक है। ये स्पीड होगी। अगर आर ओमेगा ज्यादा है और VCM कम है तो VCM माइनस आर ओमेगा निगेटिव हो गया, तो वो आपको फिर इधर जाता हुआ दिखेगा, ठीक है। इस वाले पॉइंट को, ये वाला पॉइंट नोट किया बेटा, ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ, ये वाला पॉइंट क्लियर हो, नहीं तो एक बार फिर से बताऊं, क्लियर हुआ क्या? सर फिर से बता। ओके ओके, फिर से देखो बेटा, ये हाँ थोड़ा सा ये कॉम्प्लेक्स है, थोड़ा सा है, लेकिन एक बार दिमाग में फिट बैठ गया तो फिट बैठ जाएगा। अब देखो हमने क्या किया था, हम ये जानते थे कि ये डिस्क में दो तरह के मोशन है, एक उसका ट्रांसलेशन की वजह से आ रहा है और एक उसके रोटेशन की वजह से आ रहा है। तो जब आप उसे कंबाइंड करोगे तो ये पॉइंट किस डायरेक्शन में जा रहा होगा, तो देखिए क्या होगा, ट्रांसलेशन वेलोसिटी उसको इस साइड, VCM इस साइड ले जा रहा है ना, ट्रांसलेशन उसको इस साइड ले जा रहा है, लेकिन अब ये क्या है, ये सेंटर से R डिस्टेंस पे है, R डिस्टेंस पे है, तो R ओमेगा इस साइड ले जा रहा है क्या, R ओमेगा उसको इस साइड, देखो क्या हुआ ट्रांसलेशन। अब देखो ये डिस्क है क्या, डिस्क का ट्रांसलेशन वेलोसिटी उसको VCM इस साइड ले रहा है, लेकिन R ओमेगा रोटेट कर रहा है ना, तो R ओमेगा उसको इधर ले जा रहा है ना, इस साइड ले जा रहा है, और VCM इधर ले जा रहा है। तो अब वो किस साइड जाएगा, तो डिपेंड करेगा कि VCM ज्यादा है या R ओमेगा ज्यादा है, ठीक है। तो हम मैथमेटिकली यहां पे बोल सकते हैं कि इस पॉइंट की जो स्पीड होगी V1 की, दैट इज द VCM माइनस R ओमेगा। हम ये बोल सकते हैं ना, अगर VCM इस साइड ज्यादा है और R ओमेगा पीछे की तरफ ले जाने वाली वेलोसिटी कम है,
तो इस केस में उसकी जो वेलोसिटी हो जाएगी VCM माइनस आर ओमेगा पॉजिटिव हो जाएगी। तो मान लीजिए ये 10 था, ये 8 था, तो अभी वो 10 से इस साइड जा रहा था, 8 से इस साइड जा रहा था, तो रिजल्टेंट कितना हुआ? रिजल्टेंट फिर वो 2 मीटर पर सेकेंड से इस साइड जाएगा क्या? अभी क्लियर हुआ क्या? ओके, ठीक है। अब पॉइंट नंबर 2 का डिस्कस करते हैं। पॉइंट नंबर 2 की वेलोसिटी को हम डिस्कस करते हैं। पॉइंट नंबर 2 की वेलोसिटी को हम डिस्कस करते हैं। तो अब देखो, पॉइंट नंबर 2 में एक ट्रांसलेशन वेलोसिटी होगी इधर VCM, और आर ओमेगा की स्पीड किधर होगी? इस साइड होगी क्या? आर ओमेगा नीचे की तरफ होगा और VCM होगा इस साइड। क्लियर? ठीक है, क्लियर है क्या? आर ओमेगा जो रोटेट कर रहा होगा वो नीचे की तरफ ला रहा होगा उस पॉइंट को, और VCM ट्रांसलेशन उसको आगे की तरफ ले जा रहा होगा। तो व्हाट इज द नेट वेलोसिटी इन दिस केस? अब इस दोनों का रिजल्टेंट हो जाएगा ना, एंगल साफ साफ 90 दिख रहा है, तो V2 इक्वल टू अंडर रूट ऑफ VCM का स्क्वायर प्लस आर ओमेगा का होल स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, ये हो गया वेलोसिटी 2 की। अब यहां पे 4 की मैं डिस्कस करता हूं, V4। तो अब देखो, इसमें यहां पे है ट्रांसलेशन वेलोसिटी इस साइड। अब सेंटर ऑफ मास की वजह से ट्रांसलेशन वेलोसिटी इस साइड आएगी, दैट इज द VCM, और ये इस तरह से डिसरोटेट कर रहा है ना, तो इस पॉइंट पे आर ओमेगा की स्पीड ऊपर की तरफ होगी, आर ओमेगा की स्पीड ऊपर की तरफ होगी। तो VCM है इस साइड और आर ओमेगा है इस साइड। ठीक है, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट की जो स्पीड है वो VCM है इस साइड और आर ओमेगा इस साइड है। तो V4 क्या हो जाएगा? V4 इज द रिजल्टेंट ऑफ दिस टू वेलोसिटीज, दैट इज द अंडर रूट ऑफ VCM का स्क्वायर प्लस आर ओमेगा का होल स्क्वायर। क्लियर? क्लियर? क्लियर है क्या? ओके, बहुत बढ़िया। पॉइंट नंबर 3 की वेलोसिटी बताओ। अब इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? पॉइंट नंबर 3 की वेलोसिटी क्या हो जाएगी? अब देखो, पॉइंट नंबर 3, तो VCM इस साइड है, VCM उसको इस साइड ले जा रहा होगा, और ये डिस ऐसे घूम रही ना, तो आर ओमेगा की स्पीड भी इसी साइड होगी ना, तो आर ओमेगा की स्पीड भी इस साइड होगी। तो यहां पे जो नेट वेलोसिटी क्या हो जाएगा? दोनों का डायरेक्शन एक है, तो VCM प्लस आर ओमेगा हो गया। पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 3 की वेलोसिटी। क्लियर क्या? वेलोसिटी अगर मैं बोल रहा हूं तो उसको फिर प्लस आई कैप कर दोगे, उसमें डायरेक्शन भी देना जरूरी है ना, तो प्लस आई कैप कर दोगे। ठीक है, मेरी ख्याल से ये क्लियर होगा सबको। ओके, अब एक बहुत ही जनरल केस लेते हैं। आपने गौर किया होगा, मैंने पॉइंट 1 2 3 4 आउटर सरफेस पे लिए हैं। ठीक है, अभी ये मान लो क्वेश्चन इस तरह से, ये एक डिश है, ठीक है, ये एक डिश है, डिश है ये, और इसका सेंटर ऑफ मास इस साइड जा रहा है, VCM। VCM इस साइड जा रहा है, ठीक है, और ओमेगा से ये रोटेट कर रहा है, ओमेगा से ये रोटेट कर रहा है। ठीक है, क्वेश्चन अब क्या है? ये डिश है, मैं इस लाइन को मिटा देता हूं, नहीं तो फिगर काफी कॉम्प्लेक्स सा दिखने लगेगा। इसको मैं साफ कर दे रहा हूं, ठीक है। क्वेश्चन ये है,
क्वेश्चन ये है, यहां से इसको ओमेगा को मैं इस साइड इधर शो कर देता हूं, ठीक है, ओमेगा ओमेगा नॉट से यहां से आर डिस्टेंस पर, आर नॉट डिस्टेंस पे इसका जो नेट रेडियस है वो कैपिटल आर है, और स्मॉल आर डिस्टेंस पे ये एंगल जो थीटा बना रहा है, इस पॉइंट का स्पीड एंड वेलोसिटी क्या होगी? स्पीड एंड वेलोसिटी नहीं, वेलोसिटी एंड स्पीड क्या होगी? इस पॉइंट की वन प्राइम की वन, ये इसको मैं वन बोल रहा हूं, वन प्राइम की नेट वेलोसिटी एंड नेट स्पीड क्या होगी? वो एकदम आउटर सरफेस पे नहीं है, अंदर है थोड़ा सा वो पॉइंट, ठीक है, वो थोड़ा सा पॉइंट अंदर है, तो उस पॉइंट की वेलोसिटी एंड स्पीड क्या होगी? देखो भाई, बहुत शांत दिमाग से इसको अटेम्प्ट करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत कुछ कंपोनेंट एंड वेक्टर वगैरह पे डिपेंड करता है, ठीक है। आप क्या कर रहे हो, यहां से आर, मैं बताता हूं बेटा, इसको मैं बताता हूं, ठीक है, पहली बार में बताना पड़ता है ये। मैं बोल रहा हूं कि आर पे है, तो आपने क्या किया, आर डिस्टेंस पे एक सर्किल खींच लिया क्या? ओके। अब ये ओमेगा से घूम रहा है, तो इसका हर पॉइंट ओमेगा कैसे घूम रहा होगा? तो इस पॉइंट में दो स्पीड होगी, कौन सी? एक ट्रांसलेशनल वेलोसिटी होगी वीसीएम, ठीक है, एंड इससे परपेंडिकुलर आपका इस साइड, उसमें एक रोटेशनल की तरफ से जो वेलोसिटी आई होगी। तो एक बात तो बहुत क्लियर है कि ये जो वेक्टर है, रोटेशनल की वजह से जो वेलोसिटी आ रही है, वो रेडियस वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा। क्लियर गया? टेंजेंट जा रहा है उसमें, तो रेडियस वेक्टर के परपेंडिकुलर हो गया। क्लियर? व्हाट इज द स्पीड ऑफ दिस पॉइंट ड्यू टू रोटेशनल वेलोसिटी ओमेगा? आर ओमेगा, स्मॉल आर ओमेगा, ठीक है। ओके, अगर ये एंगल थीटा है, अब पॉइंट क्या निकालना है आपको? ये एंगल निकालना है, ठीक है, ये एंगल निकालना है आपको। ये एंगल 90 है, ये एंगल 90 है, ये कितना हुआ? 90 माइनस थीटा हुआ, ठीक है। तो अगर ये 90 माइनस थीटा हो गया, 90 माइनस थीटा हो गया, तो ये वाला भी तो 90 माइनस थीटा हो गया। पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइन को ये लाइन काटती है, तो ये 90 माइनस थीटा हुआ, तो ये भी 90 माइनस थीटा हो गया ना। क्लियर ये पॉइंट? फिर से बताऊं? ओके, क्लियर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आपको ये एंगल निकालना जरूरी था। कौन सा एंगल? ये वाला एंगल। तो अगर ये थीटा था, तो ये 90 माइनस थीटा हो गया, अगर ये 90 माइनस थीटा हो गया, तो ये वाला भी 90 माइनस थीटा हो गया, ठीक है। अब
ये आर ओमेगा की वेलोसिटी है और ये VCM है। मैं ब्लू से लिख रहा हूं, वेलोसिटीज को मैं ब्लू से लिख रहा हूं, ठीक है। ये आर ओमेगा की वेलोसिटी है और ये VCM है। ओके, अगर ये 90 माइनस थीटा है तो ये कितना हो जाएगा, थीटा हो गया ना। तो वेलोसिटी कंपोनेंट क्या हो जाएगा, इसका वेलोसिटी कंपोनेंट कितना जाएगा, इसका वेलोसिटी कंपोनेंट आएगा आपका आर ओमेगा कॉस थीटा नीचे की तरफ माइनस जे कैप प्लस आर ओमेगा साइन थीटा आई कैप प्लस आई कैप। ये किसकी वजह से आया, ये रोटेशन की वजह से जो स्पीड आ रही है उसके कंपोनेंट है। और ट्रांसलेशन की तरफ से क्या, आपकी ट्रांसलेशन की तरफ की वजह से क्या स्पीड आई, दैट इज अ VCM। तो इस पॉइंट की जो दूसरी वेलोसिटी होगी वो VCM होगी एंड दैट इक्वल टू VCM आई कैप प्लस आई कैप। समझे क्या। तो व्हाट इज द नेट वेलोसिटी V नॉट इक्वल टू VCM आई कैप प्लस दिस वेलोसिटी आर ओमेगा साइन थीटा आई कैप माइनस आर ओमेगा कॉस थीटा जे कैप। तो व्हाट इज द V नॉट इक्वल टू VCM आई कैप प्लस आर ओमेगा साइन थीटा आई कैप माइनस आर ओमेगा कॉस थीटा जे कैप। ये वेलोसिटी हो गई। अब स्पीड क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड होगा। तो आई वाले ले लो, जे वाले ले लो एक साइड। तो V नॉट इक्वल टू कितना हो जाएगा, वेलोसिटी V नॉट आई वाले एक साथ ले रहा हूं VCM प्लस आर ओमेगा साइन थीटा आई कैप माइनस आर ओमेगा कॉस थीटा जे कैप। क्लियर क्लियर। तो स्पीड कितनी हो गई, स्पीड हो गई आपकी V नॉट का मॉडुलस, तो हो जाएगा VCM प्लस आर ओमेगा साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस आर ओमेगा कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो यह आ जाएगा VCM का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2VCM आर ओमेगा साइन थीटा प्लस आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब इन दोनों को ऐड कर दोगे कितना हो जाएगा, VCM का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस 2VCM आर ओमेगा साइन थीटा। ठीक है ठीक है, क्लियर। ठीक है, अगर मैं यहां पे बात करूं कि व्हाट इज द एंगल बिटवीन VCM एंड आर ओमेगा, दैट इज द 90 माइनस थीटा ना, 90 माइनस थीटा। तो अगर मैं इसको अल्फा लिख देता हूं, अगर मैं इसको अल्फा लिख देता हूं तो यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे 90 माइनस थीटा को अगर आपने अल्फा लिख दिया, 90 माइनस थीटा को आपने अल्फा लिख दिया, तो यहां से हो जाएगा 90 माइनस अल्फा इक्वल टू थीटा हो जाएगा ना। तो थीटा की जगह आप 90 माइनस अल्फा रखोगे तो कितना हो जाएगा, VCM का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस ट्वाइस VCM आर ओमेगा कॉस अल्फा, कॉस अल्फा। तो ये देखो वेक्टर का रिजल्टेंट आ गया ना बेटा। अगर एक वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर बी है, ठीक है, और उनके बीच का एंगल अल्फा है, तो उनका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी
कॉस अल्फा, ठीक है, वी स्क्वायर का स्क्वायर आएगा वी नॉट का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा ना। ये तो हमने वेक्टर सम में पढ़ रखा था ना, वेक्टर रिजल्टेंट में पढ़ रखा था, तो यहां पे वो आ गया वेक्टर रिजल्टेंट। ठीक है, तो देखो इस तरह के क्वेश्चन में अगर आपसे वो रिजल्टेंट स्पीड पूछता है तो आप डायरेक्ट वेक्टर सम लगा सकते हो, लेकिन अगर आपसे वो वेलोसिटी पूछ रहा है तो आपको फिर इस मेथड से जाना पड़ेगा, कंपोनेंट करके। ठीक है, क्योंकि आपको थीटा के बारे में देखना पड़ेगा। कुछ लोग इसको डायरेक्ट याद कर लेते हैं फॉर्मूले के टर्म में, भाई मुझे तो नहीं याद होता क्योंकि मैथमेटिकल, अगर आप याद रख सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद चालू करते हैं, 20 मिनट में चालू करते हैं, चलेगा क्या? हेलो, 20 मिनट में चालू करते हैं, ठीक है।